साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज एक कार्यक्रम में मिर्ज़ापुर के कोन ब्लॉक में स्थित आशीर्वाद मैरिज लॉन में पहुंची मिर्ज़ापुर की केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का स्वागत वहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार ढंग से उनका स्वागत किया है। उसके बाद इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में मिर्ज़ापुर और कोन ब्लॉक के साक्षरता कर्मी भी पहुंचे थे, जहां पर तमाम कार्यक्रमों के बीच अपनी पीड़ा को उन तक पहुंचाई गई है। जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लगातार पूरे देश और प्रदेश में जहां भी बड़ा कार्यक्रम किसी भी बड़े नेता का हो रहा है, वहां पर साक्षरता कर्मी भी पहुंचकर अपना दर्द उनको सुना रहे हैं। जहां पर माननीय केंद्रीय मंत्री ने इन तमाम साक्षरता कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल को बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस समय चुनावी आचार संहिता प्रभावित है, निश्चित तौर पे आपकी पीड़ा से मैं वाकिफ हूँ और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, आपके तमाम समस्याओं का समाधान सरकार करेगी। तो साथियों, लगातार पूरे देश में प्रयास और अपनी बात शासन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जैसा लाइव स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, किस तरह से माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया गया है, जहां पर इस स्वागत समारोह से भाव विभोर दिखी मिर्ज़ापुर की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सुशोभित अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान देश के साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आई है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे आपकी समस्या का समाधान हमारी ही सरकार करेगी। अब देखने का विषय है कि जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं का आश्वासन लगातार इनको मिल रहा है, क्या आने वाले समय में देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को माननीय मंत्री जी के सहयोग से निजात मिलेगा? यह तो आने वाले समय में साथियों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लगातार जमीनी हकीकत जो भी अपडेट रहती है, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाता है। तो उन साथियों से निवेदन है जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे पूरे देश से साक्षरता और संविदा कर्मियों के संदर्भ में जो भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बैठक अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी की समन्वयक बैठक थी, जहां पर दोनों पार्टियों के तमाम पदाधिकारी और ग्राम स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की थी, जहां पर मिर्ज़ापुर जनपद के काफ़ी संख्या में साक्षरता कर्मी भी वहां पहुंचे थे और अपनी पीड़ा उनके समक्ष रखी थी। जहां पर सरकार की तमाम उपलब्धियां को गिनाते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार में पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, यदि आपका सहयोग रहा तो आने वाले समय में देश की तकदीर तस्वीर और बदलेगी और एक बार पुनः हमारा देश विश्व गुरु के रूप में सुशोभित होगा। तो साथियों, अब देखने का विषय है, जिस तरह से केवल आश्वासन की झड़ी सरकार की तरफ से लगाई जा रही है, जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह से उनके पार्टी के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर तमाम सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो निश्चित तौर पे सरकार को जिस तरह से उपलब्धियां गिनाने की काम की जा रही है, आने वाला समय बेरोजगारों, साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मचारी की समस्याओं का निजात सरकार दिलाती है, तो निश्चित तौर पे इसका सुखद परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। और वास्तव में जो सरकार तमाम उपलब्धियों की बात कर रही है, यदि इन उपलब्धियों को भी सफल करने में सरकार सफल होती है, तो निश्चित तौर पे एक बार पुनः
यह पार्टी सत्तासीन होगी। जैसे ही माननीय मंत्री जी की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया, तमाम साक्षरता कर्मियों में खुशी की लहर देखी गई। लोग ताली बजाकर इनका स्वागत किए हैं। तो आखिरकार इस तरह की व्यवस्थाएं कब तक चलेगी? साथियों, आपको मालूम हो कि भारतवर्ष के 27 प्रांतों में एक कार्यक्रम चलता था जिसका नाम था साक्षर भारत मिशन, जिसमें पूरे देश में 5.5 लाख से ज़्यादा साक्षरता कर्मी कार्य करते थे। और एकाएक 31 मार्च 2018 को इनकी सेवा को बिना नोटिस दिए सरकार ने समाप्त कर दिया। और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इन साक्षरता कर्मियों को सरकार की तरफ से अच्छा कार्य दिया जाएगा, इनको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन आश्वासन के बाद लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी पूरे देश के साक्षरता कर्मी अवसाद में हैं, जिसको लेकर पूरे देश से लगातार खबरें आ रही हैं, जहां पर साक्षरता कर्मी अपने हक की लड़ाई के लिए लामबंद होकर प्रयास कर रहे हैं। अब देखने का विषय है, क्या सरकार केवल आश्वासन की घूंटी ही पिलाएगी या वास्तव में चुनावी आचार संहिता के बाद इनके समायोजन, इनके बकाया मानदेय पर भी कार्य करेगी? यह तो आने वाले भविष्य पे आपको निर्भर है। तो साथियों, साक्षरता कर्मियों की पीड़ा के साथ साथ मिर्ज़ापुर के कोल्हुआ कंपनी घाट की दुर्दशा पर भी लोगों ने अपना पक्ष रखा, जहां पर माननीय मंत्री जी मिर्ज़ापुर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विभूषण सिंह, कोन मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह, कोन ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पति अनिल सिंह तथा तमाम भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, बूथ स्तर के तमाम सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिसमें काफ़ी संख्या में साक्षरता कर्मी भी शामिल थे जो इन पार्टियों के बूथ अध्यक्ष के रूप में भी सुशोभित थे। तो जिस तरह से बड़ा आश्वासन साथियों मिला है, क्या आने वाले समय में सरकार देश और प्रदेश के बदहाल साक्षरता कर्मियों की सुध लेगी, इनका समायोजन करेगी? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बदहाली का दंश साक्षरता कर्मी झेल रहे हैं, उनको 30 से 35 महीने का मानदेय नहीं मिला है, लगातार पत्र पे पत्र जारी हो रहे हैं। अब इनकी समस्या का समाधान कितना जल्द सरकार की तरफ से की जाएगी, यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाता है। जो भी जानकारी देश प्रदेश से आती है आप तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद भी जिसको लगता है कि साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, यह तो सरकार के कथनी और करनी को दर्शाएगा। तो साथियों, जिस तरह से हमने संघर्ष किया है, अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाई है, अब हमें थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा। आगे जैसे भी कोई अपडेट आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसा आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में साक्षरता कर्मी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अपना दल यश के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे थे, जहां पर माननीय मंत्री जी का बड़ा आश्वासन मिला है। अब देखने का विषय है कितना जल्द इनके समायोजन पर और उन दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है, यह देखने का विषय होगा। सर, धन्यवाद।